ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। आत्म ध्यान साधना की इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आत्म ध्यान की गहराई में प्रवेश करने के लिए, असत्य से सत्य में प्रवेश करने के लिए आंखें बंद कर लीजिए। किसी भी एक सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। बाएं हाथ पर दायां हाथ, सिर से पांव के अंगूठे तक आपका पूरा शरीर शांत, शिथिल, रिलैक्स हो गया है। अपने आप को अपने निज आत्म तत्व में स्थित कर लीजिए। सबसे बड़ा असत्य है कि मैं शरीर हूं, सबसे बड़ा सत्य है कि मैं आत्मा हूं। अनादिकाल से अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण हमने अपने आप को शरीर मान लिया। पहली भूल थी हमारी, मैं शरीर हूं। दूसरी भूल थी मेरा शरीर है। मैं शरीर और मेरा शरीर मान करके 24 घंटे हम कर्म बंधन करते रहे। अब सत्य अरिहंत प्रभु की कृपा से हमें बोध हुआ कि मैं एक जीव आत्मा हूं और ये शरीर पिंड पराया है, पराया था, पराया ही रहेगा। मैं देह में रह रहा हूं पर मैं देह नहीं हूं। न देह मेरी है न मैं देह का हूं। पिंड पराया है और जीव आत्मा इसमें रहकर अपने कर्म क्षय करने का पुरुषार्थ कर रहा है। इस सत्य का बोध प्राप्त करते हुए आप जीव आत्मा में स्थित हो जाइए। शरीर को एक आसन में स्थिर कर दिया है। इस पर कैसा भी कर्म उदय में आए, आप जीव आत्मा अपने स्वभाव में रहेंगे और अपने ध्यान स्थिति में बने रहेंगे। पूरे ध्यान के प्रयोग में आप किसी पुद्गल का ध्यान नहीं करेंगे, यानी आर्त और रौद्र ध्यान नहीं करेंगे। आप किसी पर का चिंतन नहीं करेंगे, यानी धर्म ध्यान में मंत्र जाप माला नहीं करेंगे। वर्तमान में आप शुक्ल ध्यान में, यानी अपने जीव के स्वभाव में रहेंगे। प्रारंभिक स्थिति में चाहे तो अपना ध्यान आते जाते श्वास पर रख लें। धीरे धीरे आपका चित्त शांत हो जाए तो सब छोड़ दीजिए और अपने स्वभाव में स्थित हो जाइए। आप एक जीव आत्मा हैं। वर्तमान क्षण में अपने ही आते जाते श्वास को देखते जाएं। न भूत की चिंता न भविष्य की कल्पना। भूत और भविष्य आपको आर्त और रौद्र ध्यान में ले जाते हैं। वर्तमान क्षण में आप जीवात्मा अपने स्वभाव में, अपने ही सहज स्वाभाविक श्वास को दृष्टाभाव से देखते जाएं। देखते देखते चित्त शांत समाधिस्थ हो जाए तो उसे भी छोड़ दीजिए और अपने स्वभाव में बने रहिए। और गहरी शांत समाधिस्थ आप जीवात्मा अपने धर्म में बने रहें। आपका धर्म है ज्ञाता दृष्टा परम आनंद। भीतर बाहर जो हो रहा है आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। मन, वचन, काया और इन पुद्गलों से पार अपने स्वभाव में।
मन, बुद्धि, इंद्रियों से पार आप जीवात्मा मन के पीछे ना जाएं, बुद्धि के विचारों को महत्व न दें, इंद्रियों को महत्व न दें। बस वर्तमान क्षण में आप अपने जीव स्वभाव में हैं, यानी ज्ञाता दृष्टा भाव में परम आनंद से भरे हैं। अष्ट गुणों की संपदा आपके पास है। इस जीव के पास जीव के अलावा अन्य कुछ नहीं, ये परम सत्य है। जिसे जीव अपना मान रहा है वो शरीर से जुड़ा सारा संसार पराया है, यहीं से मिला है, यहीं छूट जाएगा। जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, वही परम सत्य आपका है। अपने निज सत्य में बने रहे। समस्त तीर्थंकरों ने उस परम सत्य को खोजा और हम सब के लिए राजमार्ग बताया। जीव आत्मा अपने स्वभाव में स्थित रहे तो प्रति पल प्रति क्षण आनंद, शांति, सुख, समृद्धि का अनुभव करेगा। वर्तमान क्षण में अपने स्वभाव में बने रहे। जीव आत्मा जीव आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा, मन वचन काया से पार आप आत्मा अनंत ज्ञान वाले। अनंत ज्ञान अर्थात जड़ और चेतन का भेद। ये जड़ शरीर भिन्न है और मैं जीव आत्मा अपने धर्म में हूँ। अपने स्वभाव में स्थित हो जाए। जो जो क्षण आपके स्वभाव में बीतेंगे वही ध्यान के हैं, वही कर्म निजरा के। इस जड़ शरीर पर कर्म उदय में आएंगे। कार्बन शरीर से कर्म निकलकर इस जड़ शरीर पर आएंगे, देह पर आएंगे। मन वचन काया में जो आपने भरा है वो सब निकल कर आएगा, लेकिन आप उसको महत्व नहीं देंगे। आप वर्तमान क्षण में अपने ही स्वभाव में रहेंगे। यही अनंत ज्ञान बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान में बदलेगा। जड़ और चेतन का भेद होना ही आत्मज्ञान है, भेद विज्ञान है। सत्य पर श्रद्धा होना ही सम्यक्त्व है। अपने सत्य पर श्रद्धा कीजिए और गहरे मौन और समाधि में रहकर अनंत ज्ञान का अनुभव कीजिए। आज जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके ही पूर्व में किए हुए कर्म है। चाहे वो मन में विचार है, चाहे बुद्धि में भरे हुए विचार है, चाहे संस्कार है, सब कार्बन शरीर में एकत्रित हैं। समय समय पर वो जीवात्मा के सामने आते हैं। जीवात्मा साक्षी रहे, दृष्टा रहे तो क्षय हो जाते हैं और उसके साथ मिलकर आर्त और रौद्र ध्यान करे, क्रिया और प्रतिक्रिया करे, शिकायत करे, नवीन कर्म का बंधन हो जाता है। आप स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ कीजिए। जो भी कर्म उदय में आ रहा है उसे स्वीकार कीजिए और वर्तमान क्षण में अपने धर्म में, स्वभाव में बने रहिए।
आप जीवात्मा अगुरु लघु स्वभाव के हैं। वजन इस साकार शरीर का है। जीव का कोई वजन नहीं, न वो हल्का है न वो भारी है। अगुरु लघु स्वभाव। ऊंच नीच की सब बात दूर करके सहज स्वभाव सब जीव में एक समान। चाहे आपका शरीर का कितना ही वजन हो, फिर भी आपको चलते उठते बैठते वजन का अनुभव न होना, यह है अगुरु लघु स्वभाव, जीव का अपना स्वभाव है। अपने स्वभाव को आत्मसात कीजिए। मैं उच्च गोत्र वाला बड़ा व्यक्ति हूँ, ये छोटा जाति वाला छोटा है, ये ऊंच नीच के सब भाव छोड़ दीजिए। आप जीवात्मा अगुरु लघु स्वभाव वाले हैं। सभी जीव एक समान है, न हल्के हैं न भारी है, न बड़े हैं न छोटे हैं, न ऊंचे हैं न नीचे हैं। जीव जीव है। आप जीवात्मा निराकार हैं। आकार शरीर का है, इस शरीर में निराकार तत्व जीवात्मा विद्यमान है। अमूर्तपना जिसका दूसरा नाम। आकार में निराकार, इस निराकार तत्व का ध्यान कीजिए। जीव जो जो क्षण स्वभाव में रहेगा वो क्षण सम्यक्त के हैं। स्वस्थिति ही सम्यक्त है। स्वस्थिति में लगातार टिक जाना एक घड़ी शायद सम्यक्त होता है। आपका पुरुषार्थ है जड़ और चेतन का भेद करके स्वस्थिति में बढ़ते चले जाएं। अपने जीव के स्वभाव की स्थिति बढ़ती जाए, धारा बढ़ती जाए। शुक्ल ध्यान की अखंड धारा लग जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। एक शायिक शांति तक पहुंच सकते हैं। एक एक समय से, एक एक श्वासोश्वास से प्रारंभ करके बढ़ते चले जाएं और अंततः आपका लक्ष्य है अटल अवगाहना, सिद्ध शिला को प्राप्त करना। अष्ट कर्मों को क्षय कर जीव आत्मा जब अपने घर सिद्धालय जाएगा वह अटल अवगाहना को प्राप्त करेगा। अपने लक्ष्य को स्मरण रखिए, सिद्ध शिला का लक्ष्य। इन अष्ट गुणों में रहते हुए जीव अपने स्वभाव में बना रहे। आप आत्मा सत्य है, आप आत्मा है, असत्य है, मैं शरीर हूँ। असत्य से सत्य की ओर बढ़ते हुए परम सत्य में स्थित हो जाएं। इसी शांति और समाधि में रहते हुए अब आप मंगल मैत्री और मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से बढ़ जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से बढ़ जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा
सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति दस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और चरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन, उससे खाया जर अमर पद हो, उससे का सदा ही